हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जनरल स्टडीज़ के वीडियो में हमने ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाया है। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय समय क्या होता है और स्थानीय समय की गणना किस प्रकार से की जाती है, मानक समय क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है और स्थानीय समय के कारण जो विभिन्न स्थान के समय में जो अंतर होता है उसका क्या कारण है। इन सब को इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय समय क्या है। स्थानीय समय पृथ्वी पर स्थान विशेष की सूर्य की स्थिति से निर्धारित किया जाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरण जब किसी स्थान पर तिरछी और हल्की होती है तो सुबह और शाम का समय होता है वो, और जब सूर्य की किरण सीधे लंबवत पड़ती है तो वो दोपहर का समय माना जाता है। जब आधुनिक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूर्य की किरण के तिरछे और लंबवत होने के आधार पर ही समय की गणना किया करते थे। लोग लकड़ी या डंडे को ज़मीन में खड़ा करके रख देते थे और यदि लकड़ी की परछाई छोटी होती थी तो दोपहर का समय माना जाता था, और यदि परछाई बड़ी होती तो उसको सुबह और शाम का समय माना जाता था। तो ये हो गया स्थानीय समय। अब हम देख लेते हैं कि जो पूर्व एवं पश्चिम में जो समय का अंतर होता है वो क्यों होता है। हमने पूर्व वीडियोज़ में बताया था कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की जो दुनिया है जिसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं उस वहाँ पर समय आगे पाया जाता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की दुनिया जिसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है वहाँ पर समय पीछे पाया जाता है। इसका क्या कारण है तो उसको भी इस वीडियोज़ में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो सापेक्ष सूरज स्थिर प्रतीत होता है और हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर पूरब की ओर से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूरज पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है हमको। इसके कारण ही सूर्य की किरण पूरब में पहले पड़ती है जबकि पश्चिम में बाद में पड़ती है, जिससे पूर्व में जल्दी सवेरा होता है और पूर्व का जो समय होता है वो आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। अब इसी बात को हम वैज्ञानिक भाषा में समझते हैं कि स्थानीय समय क्या होता है और पूर्व के और पश्चिम के समय में अंतर क्यों होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में या 24 घंटे में पूरा घूम लेती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी 24 घंटे में या 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर में बंटी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1440/360 यानी कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है इस पृथ्वी पर, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जितने डिग्री देशांतर पर रह रहे हैं उसको अगर 4 मिनट से गुना कर दिया जाए तो स्थानीय समय का मान निकल जाता है। इसी प्रकार से पूर्व के समय और पश्चिम के समय में जो अंतर रहता है वो भी इसी से निर्धारित होता है। हमने पूर्व के वीडियोज़ में बताया था कि 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और इसके पूर्व के समय आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। किसी भी देशांतर से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आ जाएगी, और जब हम दाएं की ओर जाएंगे तो 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर से हम 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 घंटे वो पीछे का समय प्रदर्शित करेगा। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर पाया जाता है। पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि 180 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है, जबकि दाईं ओर जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
कि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाएं और दाएं जाने पर एक दिन को घटा और बढ़ा क्यों देते हैं। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि एक ही समय पर 3 व्यक्ति अलग अलग देशांतर रेखा पर खड़ा है। जो बीच में व्यक्ति है वो 0 डिग्री देशांतर पर खड़ा है, जबकि इसके दाएं ओर जो व्यक्ति है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, जबकि जो बाएं ओर जो व्यक्ति है वो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है। अगर बीच में समय अगर 12 बजे होगा तो जो दाएं जो व्यक्ति है जो 30 डिग्री पर खड़ा है तो वो 2 घंटे आगे होगा उसका समय, क्योंकि 30 डिग्री यानी कि 30 इंटू 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है पृथ्वी के घूमने में, तो 30 डिग्री घूमने में लगेगा 3 चौके 12 120 मिनट, यानी कि वो व्यक्ति जो दाएं खड़ा है वो 2 घंटा आगे रहेगा। और इसी प्रकार से जो पश्चिम में जो व्यक्ति है जो बाएं ओर व्यक्ति अवस्थित है वो 2 घंटा पीछे रहेगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्थानीय समय की गणना क्यों की जाती है और किस प्रकार से की जाती है, और इसमें समय का अंतर क्यों रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान में समय की गणना में। इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा कर दिया है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। हमने बताया कि सूर्य की स्थिति के कारण पृथ्वी के अलग अलग स्थानों का समय अलग अलग रहता है। केवल भारत के ही पूर्व और पश्चिम में ही एक ही समय पर 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए देश विशेष के लिए एक मानक समय की ज़रूरत को देखते हुए स्टैंडर्ड समय निर्धारित किया जाता है। समय देशांतर में परिवर्तन के साथ बदलते रहता है। जैसे हमने बताया, यदि विभिन्न देशांतर रेखाओं पर सभी स्थान अपने अपने स्थानीय समय का पालन करें तो यह भ्रम और अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए किसी देश के मध्य से गुजरने वाले जो देशांतर रेखा होती है उसको एक मानक रेखा मान करके उसी को पूरे देश में उसी के समय को पूरे देश में लागू किया जाता है। जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है संपूर्ण भारत के लिए मानक समय का निर्धारण करता है। मानक समय को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मानक समय नहीं रहता तो एक ही देश में सभी जगह के लोगों के घड़ी का समय अलग अलग होता, और एक मानक समय रहने के कारण सभी जगह देश में एक ही समय पाया जाता है, भले ही कहीं सुबह जल्दी हो और दूसरे जगह सुबह देर से हो। तो ये मानक समय को हमने बताया, मानक समय की क्या ज़रूरत है तो हमने स्पष्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस पर प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी में कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित करें जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे का समय हो। तो इसका उत्तर होगा 6 PM। कैसे होगा 6 PM? हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 90 डिग्री बराबर 9 चौके 36 360 मिनट, यानी कि 6 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार ग्रीनविच से 6 घंटे का अंतर हो गया थिम्पू में। चूँकि पूर्वी देशांतर की बात हो रही है तो पूर्वी देशांतर पर समय आगे रहता है, यानी कि ग्रीनविच में अगर दोपहर होगा तो थिम्पू में उस समय शाम का समय हो रहा होगा। इस तरह से उत्तर क्या होगा कि जब ग्रीनविच में 12 बजे दोपहर का समय होगा तो थिम्पू में उस समय शाम के 6 बज रहे होंगे। तो हमने स्पष्ट कर दिया है इस वीडियोज़ में कि स्थानीय समय क्या होता है, गणना किस प्रकार से की जाती है और इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा इस पर प्रश्न तो आई होप कि आप इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।